अभी वर्तमान में अभी सांसद हमारा गिरी जी का है, और जितना विधायक लोग हैं, अभी जितना आदमी लोग मरा, जितना लोग का कंपनी में हत्या हुआ, इसमें जयराम महतो आगे चल के कर रहे हैं कि इन लोग सांसद और विधायक लोग कर रहे हैं। तो केसेस के जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुप्रीमो, वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, और गिरिडीह लोकसभा से सबसे पहली बार इस गिरिडीह लोकसभा से पहली बार यहाँ का वोटर से लेकर आज तक सीपी चौधरी तक इस लोकसभा क्षेत्र का वोटर नहीं बना है। यहाँ का लोकसभा सदस्य वोटर कार्ड नहीं बना है। वोटर कार्ड भी नहीं बना, वोटर कार्ड तो बना है, जैसे कि रविंद्र पाड़े का बना था, तो वो तो है औरंगाबाद का। बाकी टेकलाल बाबू भी थे तो हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र, विनोद बाबू भी थे, राजकिशोर बाबू भी थे तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के। तो आप ही लोग ना वोट देते हैं जी। हाँ, हम ही लोग वोट दिए थे, लेकिन उस समय विनोद बाबू लड़े थे और विनोद बाबू का परिवार भी लड़े थे, इसीलिए उनको वोट दिए। लेकिन बाकी अभी लुटेरा लोग लूटने के लिए, अपने ठेकेदारी के लिए, अभी वर्तमान सांसद जो है केवल ठेकेदारी के लिए कर रहा है। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेरमो विधानसभा में, और यहाँ पे जेबी केसेस के कुछ सदस्य द्वारा पिकनिक का आयोजन किया गया था। कुछ लोग मेरे सामने मौजूद है, देख सकते हैं। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जेबी केसेस का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, और क्या 2024 में इन लोग बदलाव कर पाते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ आंदोलन ही करते रह जाएंगे। सब कुछ बातें होगी। कई लोग मेरे सामने मौजूद है, बात करने का प्रयास करते हैं। सभी बेरमो विधानसभा से शायद आए हुए हैं, कुछ लोग आए होंगे शायद दूसरे विधानसभा, तो हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात करने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार करेंगे कि हम लोगों का बहुत सारा दिखाने की कोशिश करते हैं। जोहार। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार रजवार हुआ। आज इस आंदोलन में मेरा 2 साल हो गया। जेबी केसेस में 2 साल जो जेबी केसेस दादा के साथ हुआ। क्या कुछ देखे जेबी केसेस में? क्या कुछ देखे? 2 साल हो गया है। 2 साल के अंदर क्या कुछ देखे? क्या बदलाव हुआ? कौन सा आंदोलनकारी बिछड़ गए, कौन से आंदोलनकारी जुड़ गए? क्या कुछ हुआ 2 साल के दरमियान? बहुत सारा पार्टी, जैसे कि चंदन क्यारी से, आजसू से बहुत कोई आ रहे हैं, जेएमएम से बहुत कोई आ रहे हैं। जेबी केसेस में बहुत सारा पार्टी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि टिकट लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं, देखिए, टिकट का मनसा कहिएगा तो दादा का एक ठो नारा है, इसमें टिकट मिलेगा उसी का जो रहेगा शिक्षा वाला, हुनहार, और उससे बड़ा भी बात है कलेजी वाला नहीं, कलेजा वाला, यानी कि जनता का पहले अपना गोली खाने के लिए तैयार रहे आगे तरफ। हम लोग का पाला पड़ा है अभी नेता और विधायक से, इसके बाद पल्ला पड़ेगा हम लोग को बड़ा बड़ा माफिया से पल्ला पड़ेगा, यानी कि खदान से, प्लांट से। कैसे पल्ला पड़ेगा? जो आपके पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़िएगा? हाँ, तो हम लोग यही बोलते हैं, आज झारखंड क्यों अलग हुआ और किसके लिए अलग हुआ। चाहे छात्र के लिए नीति देखिए, किसान के लिए नीति देखिए। आज झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, मगर पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। जो कि सरकार जेएमएम का सरकार चल रहा, पहले का सरकार जो बीजेपी का सरकार था, जीएम लैंड को सरकारी लैंड में बदल दिया। जितना भी सरकार आया झारखंड में सभी पार्टियों ने मिल के लूटा है। और दादा लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। टेकलाल दा है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। जोहार टेकलाल दा। जोहार अशोक दा, आपके चैनल को भी जोहार। 2 साल के दरमियान आप लोग बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ बदलाव किए। हमको तो नहीं लगता कि कुछ बदलाव हुआ। लोग सिर्फ भाषण सुनते हैं, आप लोग का एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाषा को लेके इतना लड़ाई लड़े आप लोग, फिर भी तो आप भोजपुरी कलाकार लोग आ रहे हैं, भाषा भोजपुरी कलाकार को मंगाया जा रहा है। क्या बदलाव हुआ? कहाँ कुछ बदलाव? देखिए अशोक दा, बदलाव जो है ना, अगर देखना है तो अपने आप में देखिए। आज बदलाव है तभी आप यहाँ पे हैं, और तभी आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो 2 साल में हम लोग को कुछ मिला या ना मिला, पूरा झारखंड का लोग अपने भाषा, संस्कृति, अपने हक अधिकार के लिए लड़ा, और आज एकजुट होके जेबी केसेस बना है झारखंड के हित के लिए, और झारखंड को अपना पहचान और अधिकार दिलाने के लिए। ये सबसे बड़ा जीत हम लोग को ये मिला है कि पूरा झारखंड का जनता जेबी केसेस को चाहा है। अब बात रहा बदलाव का, तो 24 आ रहा है, और बदलाव क्या है? हम अपना झारखंड में अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे आए हैं, कटने के लिए आगे हैं। लड़ेंगे, कटेंगे, अपने अधिकार को लेंगे, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे और उसको देके जाएंगे। अच्छा, झारखंड में कलाकार नहीं थे? एक से एक देखा जाए तो कलाकार थे, लेकिन फिर भी बाहरी कलाकार को मंगाया जा। देखिए 2 साल का आंदोलन में इतना तो जागरूक हो गया। आज जो ला रहा है खेसारी लाल को, अब बता दे रहे हो, उसको तो अभी हालत खराब होगा। जिस तरह से झारखंड का, ऐसा नहीं झारखंड का हो चाहे कहीं का भी, एक कलाकार को बुला रहा है जो कि बाहरी है। और हम लोग खासकर अगर आ भी गया तो हम यही चाहेंगे कि खेसारी लाल अश्लील गाना ना गाए,
अगर झारखंड आए तो झारखंड का भाषा संस्कृति को लेके गाना गाए, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे और वहाँ का कमेटी को भी बोलेंगे कि कलाकार है कहीं भी जा सकता है, इसके लिए हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अगर झारखंड में आए तो झारखंड के भाषा संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पर्व को लेकर गाना गाएंगे तो उनका स्वागत है। अगर अश्लील गाना गाएंगे तो विरोध है। बड़े बुजुर्ग दादी है, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। दादा, आज पिकनिक को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं, सब मिलके बेरमो विधानसभा के लगभग बहुत सारे लोग आए थे, तो क्या कुछ इस दौरान बातें हुई? हम लोग का ये बात हुआ कि आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारा जो जेबीकेएसएस के जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुप्रीमो, वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और गिरिडीह लोकसभा से सबसे पहली बार इस गिरिडीह लोकसभा से पहली बार यहाँ का वोटर सांसद बनने जा रहे हैं। आज तक डॉक्टर इम्तियाज अहमद से लेकर आज तक सीपी चौधरी तक इस लोकसभा क्षेत्र का वोटर नहीं बना है। यहाँ का लोकसभा सदस्य वोटर कार्ड नहीं बना है? वोटर कार्ड भी नहीं बना, वोटर कार्ड तो बना है, जैसे कि रविंद्र पाड़े का बना था, तो वो तो है औरंगाबाद का। बाकी टेकलाल बाबू भी थे तो हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र के, विनोद बाबू भी थे, राजकिशोर बाबू भी थे, तो वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के। तो आप ही लोग ना वोट देते हैं जी? हाँ, हम ही लोग वोट दिए थे, लेकिन उस समय विनोद बाबू लड़े थे और विनोद बाबू का परिवार भी लड़े थे, इसीलिए उनको वोट दिए। लेकिन बाकी अभी लुटेरा लोग लूटने के लिए, अपने ठेकेदारी के लिए, अभी वर्तमान सांसद जो है केवल ठेकेदारी के लिए कर रहा है। अभी आप बोल रहे हैं लुटेरा लोग, और आप ही लोग वोट दिए हैं। जयराम मातो भी यही सब बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बात 1932 नियोजन का बात कर रहे हैं, पार्टी में आएंगे सत्ता मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बदल जाएगा लास्ट में। फिर आप बोलिएगा, फिर उसको भी बोलिएगा कि वो भी लुटेरा लोग है, तब क्या होगा? अभी वर्तमान में अभी सांसद हमारा गिरिडीह का है और जितना विधायक लोग हैं, अभी जितना आदमी लोग मरा, जितना लोग का कंपनी में हत्या हुआ, इसमें जयराम महतो आगे चल के कर रहे हैं कि इन लोग सांसद और विधायक लोग कर रहे हैं। तो सीट नहीं मिलने से पहले सबको यही करता है, जैसे ही सत्ता आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो लोग अपना तेवर दिखाने लगते हैं। कहीं जयराम महतो भी तेवर दिखाने लगे तो क्या गारंटी लेते हैं कि जयराम महतो नहीं बदलेंगे? अगर आप लोग और हम लोग साथ में हैं, जिस तरह से अगर जयराम महतो इस तरह से बदलाव नहीं होगा तो जयराम महतो भी हम लोग के साथ अन्याय करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जयराम महतो ऐसा है नहीं, अभी बिना पद में, बिना मुखिया है, ना सरपंच है, ना जिला परिषद सदस्य है, लेकिन तब पर भी हर क्षेत्र में, पूरा झारखंड में जिस तरह तहलका मचा के अपने काम करा रहे हैं, कोई नेता नहीं करा रहा है। और मुखिया जी भी है, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। कासमार से चल के आए हैं, थोड़ा इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि मुखिया है लेकिन फिर भी जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। सबसे पहले जोहार मुखिया जी। सबसे पहले आपके चैनल को और जितने भी आपके दर्शक हैं सबको मैं जोहार करता हूं। जेबीकेएसएस में कैसे जुड़ गए? आप मुखिया है। देखिए, जेबीकेएसएस में मैं जिस समय लॉकडाउन लगा था और जो भाषा यानी आपका 2021 और आपका 22 दिसंबर है ना, उसी समय जो राज्य सरकार के द्वारा जो हमारे धनबाद बोकारो में तो बाहरी भाषा जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सब भाषा को जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारे नियोजन के क्षेत्र में लागू की, उसके विरोध में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लड़ाई लड़ा। और उसी समय से मैं पहले तो जेबीएसएस था, बहुत से सारे साथी अभी पुराने साथी भी लोग हैं, सबसे संवाद भी होती है। लेकिन जयराम दा का जो विचार धारा जो है पूरे राज्य में, उनके विचार को लोगों ने आत्मसात किया और उनके विचार से लोग प्रभावित हुआ। और उनका विचार कहीं न कहीं झारखंड में जो अलग राज्य हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमने खुद लड़ा, झारखंड आंदोलन किया 1990-92 में, जब उस समय स्वशासी परिषद लिया था लालू यादव के समय में, और 3.5 करोड़ में बिका। हमारे सांसद जो जेएमएम के सांसद उस समय यानी 3-4 सांसद हुआ करते थे। उस समय से जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, उस समय से झारखंड आंदोलन, मेरा एक रेड कलर का एवन साइकिल था, उसमें झारखंड राज अलग करो, ये मैंने। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जयराम महतो की विचारधारा से आप आए हैं। हाँ, लेकिन विचारधारा से नहीं चलेगा, वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव आते हैं, लोग दारू, मुर्गा, पैसा, किसी को पैसा दे देता तो बिक जाता है, वोट में कन्वर्ट होगा? देखिए, वैसा बात नहीं है। आज के युवा अपनी अधिकार और अपनी रोजी रोजगार के प्रति सजग है और जानकार है। इसलिए जो पिछला क्या हुआ नहीं हुआ उसको लोग मैंने कब्रदाह में धकेल दिया और नए नवनिर्माण, उन्हें अपने अधिकार के लिए, अपनी मट्टी की रक्षा के लिए जयराम दा को जो जन्म हुआ है
बाबा भगवान बिरसा मुंडा के रूप में वही उस शख्स के द्वारा ही इस राज्य के युवाओं को रोजी रोजगार अधिकार, जो हमारा पहचान और हमारी संस्कृति सभ्यता मिटा है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए उनको हम लोग कदम से कदम मिला के तन मन धन से, और धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने भी चुनाव लड़ा, हमने ये पहली बार मुखिया नहीं बना हूँ, मैं दूसरी बार मुखिया बना हूँ। पिछला बार मैं महिला आरक्षण होने के चलते मैंने त्याग दिया, और हम ही बलिदानी व्यक्ति हैं, और बलिदान दे के पूछ लीजिए मेरा परिवार में कोई खड़ा नहीं हो। हमको कितना लोग बोला कि आप क्यों महिला अपनी बीवी को खड़ा कीजिए, वाइफ को। अच्छा, कुलदीप दा भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कुलदीप दा सामने आइए। कैसे हैं? तबीयत कैसा है आपका? ठीक है दादा। आज पिकनिक में आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, आज बेरमो विधानसभा अंतर्गत आज बेरमो की धरती पर जो ये पिकनिक का प्रोग्राम था, तो ये प्रोग्राम पिकनिक के बहाने हम लोग का जो विचार, जो हम लोग का जो आगे की रणनीति है, उस पर आज चर्चा भी किया गया कि आगे की रणनीति जो आने वाले चुनाव हैं, वो चाहे लोकसभा के हो और चाहे विधानसभा के, उस पर विचार विमर्श किया गया। अच्छा, आप लोग 2 साल से आंदोलन किए भाषा को लेकर, लेकिन देखा जाए तो बाहरी कलाकार आ रहे हैं। झारखंड में कलाकार देखा जाए एक से एक है, फिर भी बाहरी कलाकार को बुलाया जा रहा है। देखिए, लोगों को सिर्फ मतलब किसी को बाध्य करके रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कलाकार आएंगे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उनका काम है कलाकारी दिखाना, और वो आएंगे। लेकिन मैं कमेटी को, वहाँ की जो कमेटी है, उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप जिस प्रकार खेसारी लाल यादव को ला रहे हैं, मैं उससे नम्र निवेदन करूँगा कि अभद्र जो गाना है, प्लस वैसे जिसमें झारखंड की संस्कृति को नष्ट किया जाए, वैसे गाना ना बजाया जाए, और झारखंड के प्रति जो भी गाने हैं और इसके जो सांस्कृतिक हैं, इस पर मतलब फोकस किया जाए। ये थे जेबी कैसेस के कुछ सदस्य, सब पिकनिक में आए थे तो कुछ बातें कर लिए। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।